गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 9 का जियोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर रिकैप कर रहा हूँ। एक शॉर्ट व्यू में जितने भी मेन पॉइंट्स हैं मैं रिकैप करूंगा, उससे आपको जो है हाफिली आ रहा है प्रिपरेशन में जो है काफी जो है फैसिलिटीज मिलेंगी। और ऐसे ही फिर नेक्स्ट सेशन में थर्ड चैप्टर ड्रेनेज कराऊंगा, फिर इसके बाद जियोग्राफिकल फीचर जो सेकेंड है वो। तो देखिए इसमें क्या है, जैसे एक हम लोग मैप बना लेते हैं, रफली मैप, ठीक है, इंडिया का। अब इसकी एक रिक्वायरमेंट क्या है, थोड़ा मेरा डायग्राम अच्छा नहीं है, बस आपको समझना है। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, हमारा जो इंडिया है इसका एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। मिलियंस स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, ये एरिया हो गया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और वर्ल्ड में इसका परसेंटेज कितना है, मतलब जो है देखा जाए इन वर्ल्ड कितना है, 2.4%, पूरे वर्ल्ड का 2.4% है। मतलब हमारा कंट्री जो है 7th नंबर पे आता है। इससे बड़े बड़े कंट्री कौन कौन से हैं वो हम बताएंगे आपको। जैसे रशिया है, रशिया के बाद जो है आपका कनाडा है, फिर यूएसए है, फिर इसके बाद ब्राजील है, ठीक है, चाइना है, ब्राजील है। इस तरह से आप लोग कंट्री कर सकते हैं, ठीक है, चाइना है, ब्राजील है, ब्राजील 1 2 3 4 5। अब हमसे बड़ा है ऑस्ट्रेलिया, और इसके बाद है इंडिया 7th प्लेस पे। तो ये हमसे जो है 6 बड़े कंट्री हैं जो एरिया में लगभग ये 7 टाइम्स, और ये लगभग 3 टाइम्स से थोड़ा ज्यादा, ये 3 टाइम्स, ये भी अप्रॉक्स 3 टाइम्स, ये थोड़ा सा जो है 2.75 टाइम्स, और ये ऑस्ट्रेलिया 2.5 गुना 2.5 टाइम्स। और तो इस तरह से इंडिया से अगर कंपेरिजन करें तो ये हमारा हो गया वाला पॉइंट की क्या क्या है। इसमें टोटल लेंथ की बात करते हैं तो यहां से यहां तक इंडिया की टोटल लेंथ है 3214 किलोमीटर। और टोटल ब्रेथ की बात करते हैं तो यहां पर, ठीक है, तो ये हो गया 2933 किलोमीटर। मतलब इंडिया की जो टोटल लेंथ है, अब इसको आप नोट कर लीजिए। तो इसको मैं इरेज करूंगा, और इरेज करने के बाद जो है एक एक पॉइंट आपको देता रहूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल लेंथ कितनी हो गई, लेंथ हो गया इंडिया का, ये पहले आप एरिया इरेज कर लीजिए, एरिया नोट कर लिया, परसेंटेज नोट कर लिया। इससे बड़े कंट्री कौन कौन है, रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, लेंथ, इंडिया की टोटल लेंथ क्या है 3214 किलोमीटर। इंडिया की वाइडनेस कितनी है, ब्रेथ कितनी है 2933 किलोमीटर। और बाउंड्री मतलब यहां पर ये टोटल पेरीमीटर, टोटल अगर हम इंडिया को सराउंडेड जो है अगर कवर करते हैं तो इसकी बाउंड्री है 15,200 किलोमीटर। ये हो गया इंडिया की लेंथ, ब्रेथ और बाउंड्री। अब इसी के साथ आपको एक चीज और बता देते हैं, इनकी कोस्टल लेंथ देखिए यहां से स्टार्ट होता है, तो यहां से स्टार्ट होगा कोस्टल लेंथ, गुजरात से होते हुए महाराष्ट्र, गोवा, केरला, ऐसे फिर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, यहां तक हमारा कोस्टल एरिया, तो कोस्टल लेंथ हो गया। इसे हम लोग क्या कहेंगे, कोस्टल लेंथ क्या है इंडिया की। उसमें अंडमान निकोबार को भी जोड़ लेते हैं, यहाँ पर हमारे कुछ आइलैंड है और इधर भी कुछ आइलैंड है, ठीक है। तो इनको अगर हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं, अरबियन सी में लक्षद्वीप और यहाँ पर अंडमान निकोबार, तो इसके साथ हो जाएगा टोटल 7516 किलोमीटर। ये हो गया हमारा कोस्टल लेंथ। लेकिन इसमें क्या है, विथ अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप, इसमें ये भी जुड़ा हुआ है।
तो ये हमारा हो गया एक रिकैप कि इंडिया की लेंथ, ब्रेथ और ये क्या है। अब इसमें इसको इरेज करूंगा, आपको लोकेशन बताऊंगा। लोकेशन, लोकेशन क्या है? लोकेशन इंडिया का, लोकेशन में अगर यहां हम लोग देखते हैं नॉर्दर्न पॉइंट 37 डिग्री 6 मिनट एन रहेगा। कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं कि क्या एन है और क्या ई है? तो अगर हम लोग ऐसे पहले एक क्वाड्रेंट, एक कार्टेशियन प्लेन बना ले, तो ये हमारा एक्स एक्सिस और जैसे ये होता है और ये वाई एक्सिस। तो अगर हम लोग अर्थ को ये मान लेते हैं इक्वेटर है, तो इक्वेटर है तो हमारा जो ये पोर्शन है इसके ठीक इधर ये टोटल ईस्ट रहेगा। ई यहां भी मेंशन होगा ई। अगर हॉरिजॉन्टल देखेंगे तो ई, यहां अगर मेंशन करेंगे जो भी इस लाइन के ऊपर, ऊपर वाले डायरेक्शन में एन, नीचे वाले डायरेक्शन में जब भी यहां मेंशन करेंगे एस, और इधर जब भी मेंशन करेंगे वेस्ट। तो हमारा इंडिया का जो लोकेशन है, हमारे इंडिया का लोकेशन हमारा ये है। हमारा इंडिया जो है, हमारा इंडिया जो है यहां पर है। ठीक है, इंडिया हमारा यहां पर है, हमारा इंडिया यहां पर है। ओके, चलिए ठीक है, मान लिया हमने इंडिया हमारा यहां पर है। ये इंडिया का लोकेशन है हमारे। ओके, तो यहां पर जो ये हमारा सदर्न पॉइंट है, ये क्या होगा? 8 डिग्री 4, ये रहा 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट। तो हम लोग हॉरिजॉन्टल में देखेंगे ईस्टर्न और ऊपर नॉर्दर्न। हमारा मतलब इससे यस और डब्ल्यू से कुछ लेना देना नहीं है। हमारी पोजीशन ये है, हम इस क्वाड्रेंट में, हेमिस्फीयर के ऊपर, मतलब हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हैं और इधर ईस्टर्न पार्ट में है, नॉर्दर्न और ईस्टर्न। तो हमारा टोटल मेंशन ई और एन में होगा। हमारा ये कितना हो गया? 8 डिग्री, यहां पर देखिए 8 डिग्री 4 मिनट एन, और यहां पर भी 37 डिग्री 6 मिनट एन। अब बात करते हैं यहां की, तो यहां पर हमारा हो जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट ई, ईस्टर्न। ऐसे देखेंगे, देखिए यहां पर ईस्टर्न है, ई इधर भी ई से शो करेंगे, है तो ये भी ईस्ट ही में, यहाँ कम होगा जैसे जैसे इधर आएंगे जीरो की तरफ, डिग्री हमारा कम होता जाएगा। तो यहाँ पर है 68 डिग्री 7 मिनट ई। तो हमारा ये लोकेशन हो गया। तो हम लोकेशन यहाँ लिख दे रहे हैं एक बार सारे लोकेशन, आप देख लीजिए। 37 डिग्री 6 मिनट एन, ये क्या है? इन नॉर्थ, इन नॉर्थ। 8 डिग्री 4 मिनट, हाँ इन नॉर्थ, ए इन साउथ, एन इन साउथ। ये एन इसलिए लग रहा है क्योंकि हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो ये एन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को शो कर रहा है। इसके बाद इधर देखेंगे और इधर 68 वेस्ट वाला पार्ट, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट इन वेस्ट, ये इंडिया का डायरेक्शन है वेस्ट, और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट इन ईस्ट। ये हमारा लोकेशन हो गया, इंडिया का लोकेशन। अब इसको हम इरेज करते हैं और आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स इसके बारे में बताते हैं। लोकेशन हो गया। लोकेशन के बाद हम लोग आ जाते हैं इंडियन जो आईएसटी है, इंटरनेशनल इंडियन टाइम, जो इंडिया का टाइम है, इंडियन टाइम यहां पर देखा जाता है ठीक मिड में। अगर हम इंडिया को टोटल अगर एक मिड सेगमेंट में देखें तो हमारा जो है इंडियन टाइम मिर्जापुर में 82 डिग्री पर, इंडियन टाइम क्या हो जाएगा? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आईएसटी क्या हो जाएगा? 82 डिग्री 30 मिनट। ये यहाँ पर बीच बीच ऐसे लाइन जाएगा और ऐसे मिड से, तो ये लाइन यहाँ पर कटेगा। ये उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर लोकेशन आएगा। ठीक है, तो यहां पर हमारा हो जाएगा आईएसटी 82 डिग्री 30 मिनट। अब कितने हमारे जो है स्टेट्स हैं टोटल, और ये देखते हैं टोटल स्टेट्स कितने हैं। टोटल स्टेट्स हैं 28। इनके बारे में भी मैं जिक्र करूंगा, जैसे यहां से है, बाद में अल्फाबेटिकल कभी भी याद करिए। जैसे ए से अरुणाचल, असम, इसके बाद जो है आंध्र प्रदेश, ए से 3 हो गए। इसी तरह से बी से बिहार, इसी तरह से जो है सी से कोई नहीं है, छत्तीसगढ़ है एक, छत्तीसगढ़ यहाँ आ जाएगा। फिर डी से कोई नहीं है, फिर ई से कोई नहीं है, एफ से कोई नहीं है,
ठीक है। लेकिन जो है जी से गुजरात है, गोवा है, एच से हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है। हाँ, तो ऐसे अल्फाबेटिकल जब याद करोगे, जैसे टी में हमारे जब आएंगे तो टी से हमारा त्रिपुरा हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा, तेलंगाना हो जाएगा। तो ये हमको लोकेशन की वाइज तैयार रखना है। तो सारे स्टेट और कैपिटल आपको तैयार रखने हैं। हम बात इसमें अब उतनी स्टेट की नहीं करेंगे, ये कॉमन बेसिक क्लासेस से चलते हैं। आपको यूनियन टेरिटरीज बता देते हैं। अब यूनियन टेरिटरीज कौन कौन से हैं? यूनियन टेरिटरीज देखिए, सबसे पहले अब ये दो नए बन गए हैं। ये है लद्दाख, ये है जम्मू एंड कश्मीर। लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। इसके बाद यहां पर चंडीगढ़, चंडीगढ़ के बाद जो है आपका आ जाएगा यूनियन टेरिटरीज ये दिल्ली, ठीक है, न्यू दिल्ली। और इसके बाद फिफ्थ में यहीं पर है दमनदीप, और सिक्स है आपका ये दमनदीप हो गया, न्यू दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, लद्दाख, जम्मू कश्मीर हो गया, अंडमान निकोबार इधर है, और लक्षद्वीप। तो यहां पर आ जाएगा लक्षद्वीप, और सातवां है अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार। और आठवां जो है आपका जो है पुडुचेरी, यहाँ पर तमिलनाडु के पास है पुडुचेरी बोलते हैं, अब यह बंद हो गया पुडुचेरी। तो ये आपके 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। दादरा नगर हवेली भी पहले था, लेकिन अब वो मर्ज हो गया है दमनदीप में, छोटे छोटे पहले सेपरेट थे, अब उनको एक कर दिया गया है। तो ये आपके यूनियन टेरिटरीज है, ये मेंशन कर लीजिए। तो अभी हम बताएंगे कि इसमें सबसे छोटा कौन है, एरिया वाइज कौन है। 2 क्वेश्चन यहां भी जनरेट होंगे, ठीक है। तो अब इसमें बात करते हैं सबसे छोटा यूनियन टेरिटरीज, स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरीज। स्मॉलेस्ट कौन है? स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरीज लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप। इसका एरिया क्या है? 32 स्क्वायर किलोमीटर। और नंबर ऑफ आइलैंड क्या है? नंबर ऑफ आइलैंड है इसमें 36 आइलैंड छोटे छोटे हैं। इसी में एक आइलैंड है जो बर्ड सेंचुरी भी है, पीटी आइलैंड। क्या बोलते हैं? पीटी आइलैंड, फेमस फॉर बर्ड सेंचुरी, बर्ड सेंचुरी के लिए फेमस है। तो ये हो गया। अब इसमें कुछ चीजें और इंपॉर्टेंट आपको बता देते हैं, ठीक है, इसको इरेज करते हैं। ईस्टर्न अगर पूछा जाए, ईस्टर्न घाट पे पुडुचेरी, ईस्टर्न घाट पर जो हमारा यूनियन टेरिटरीज कौन है? पुडुचेरी, ठीक है। ईस्टर्न घाट पे हमारा पुडुचेरी है, तमिलनाडु के पास जो है। तो ये हमारा यूनियन टेरिटरीज से हो गया। नए यूनियन टेरिटरीज हमारे लद्दाख और जम्मू कश्मीर बने हुए हैं, ठीक है। इंडिया का जो मोस्ट सदर्न पॉइंट है, इंडिया में जो बॉर्डर होता है, मोस्ट सदर्न पॉइंट, तो इसमें 2 होते हैं। अगर लैंड पे पूछा जाएगा तो कन्याकुमारी, लेकिन अगर ऐसे पूछा जाए समुद्र में हमारा बॉर्डर जहां तक है, तो इंदिरा पॉइंट उसका नाम है। मोस्ट सदर्न पॉइंट क्या है? इंदिरा पॉइंट। तो ये हमारा हो गया। अब हमारे नेबरिंग कंट्री की बात कर लेते हैं। नेबरिंग कंट्री कौन कौन से हैं? नेबरिंग कंट्री पड़ोसी। नॉर्थ में बात करते हैं। नॉर्थ में हमारा है चाइना, नेपाल, भूटान, ये भूटान है, ये हमारे नॉर्थ में है। ईस्ट में है म्यांमार, बांग्लादेश, ईस्ट में है बांग्लादेश। वेस्ट में है पाकिस्तान, नॉर्थ वेस्ट में अफगानिस्तान, तो काउंट कर सकते हैं वेस्ट में भी। और साउथ में हमारे हैं 2 कंट्री ले लेंगे, एक तो हमारा हो जाएगा श्रीलंका और एक यहाँ मालदीव। श्रीलंका
एंड मालदीव। ठीक है, तो ये हमारे पड़ोसी कंट्री हो गए जो हमारे सराउंडिंग है चारों तरफ। हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर काफी लंबा है, डिफिकल्ट है, एक तरफ समुद्र रक्षा करता है, एक तरफ हमारा जो है हिमालय, लेकिन फिर भी जो है हमारे चारों तरफ कई कंट्री हैं, इसलिए हमारा काफी इकोनॉमिकल बजट इस पे खर्च होता है। तो ये हो गए हमारे नेबरिंग कंट्री। नेबरिंग कंट्री की बात हो गई। अब इसके बाद जो है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट और पॉइंट, जैसे विच स्टेट सराउंडेड बाई 3 साइड्स ऑफ अदर कंट्री पूछा जाता है। तो इसमें सिक्किम है, सिक्किम सराउंडेड थ्री साइड्स ऑफ अदर कंट्री। कौन है? नॉर्थ में चाइना, लेफ्ट में नेपाल और राइट में भूटान। अब स्मॉलेस्ट स्टेट हमारा क्या है एरिया वाइज? स्मॉलेस्ट स्टेट एरिया में गोवा और पॉपुलेशन में सिक्किम। तो ये हमारे स्मॉलेस्ट स्टेट है, ठीक है, एरिया और पॉपुलेशन। अब यहीं पर इसके साथ लार्जेस्ट कर देते हैं। तो लार्जेस्ट स्टेट हमारे कौन से हो जाएंगे? एरिया में राजस्थान और पॉपुलेशन में उत्तर प्रदेश यूपी। तो मतलब ये हमारा फर्स्ट चैप्टर का रिकैप है, मेन पॉइंट है। हमारे आइलैंड कौन कौन से हैं? आइलैंड अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। हमारे आइलैंड कौन कौन से हैं? लक्षद्वीप है, और अंडमान एंड निकोबार। ये देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सिक्योरिटी प्रिवेंशन के हिसाब से। पूरी समुद्र में अरेबियन सी में निगरानी भारत यहीं से करता है। ढेर सारे दुश्मन है भारत के, तो अंडमान निकोबार का सबसे इंपॉर्टेंस है कि हमारी जो सिक्योरिटी के लिए हमारी आर्मी के हेडक्वार्टर है, कई रक्षा संस्थान है वहां पर। तो अंडमान निकोबार एक तरह से इंपॉर्टेंट है पूरी सी रूट को विजुलाइज करने के लिए। पूरे यहां से हम नजर रख सकते हैं एक लार्ज पार्ट पे। और लक्षद्वीप हमारे लिए इकोनॉमिकल भी इंपॉर्टेंट है और कई तरह से है, ठीक है। पीटी आइलैंड है, ये लोग फेमस है फ्लोरा एंड फना के लिए, फ्लोरा और फन। इनकी राजधानी जो है करावती है, और इनका है पोर्ट ब्लेयर। तो ये आइलैंड हो गए। अब ये टोटल क्लियर हो गया है आपका। फर्स्ट चैप्टर मैंने रिकैप कर दिया है एक शॉर्ट व्यू में, कुछ छूटा होगा, मे भी पॉसिबल है कि कई पॉइंट छूट सकते हैं, क्योंकि मैंने एक शॉर्ट टाइम में आपका पूरा चैप्टर रिकैप किया है। ऐसे ही नेक्स्ट सेशन में ड्रेनेज सिस्टम करूंगा। ओके, गुड डे।